हेलो एवरीवन, आप सबको आपका अपना चैनल वर्ल्ड क्लास एजुकेशन में स्वागत है। डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आप सबको प्रश्नावली 7.1 का क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8 इस वीडियो में बताने वाला हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे, फिर क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो 2, -5 और -2, -9 से समदूरस्थ है। ठीक है, यहाँ पे एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो 2, -5 और -2, 9 से समदूरस्थ है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको समझना होगा एक्स अक्ष पर अगर कोई बिंदु होगा, देखिए कोई बिंदु अगर एक्स अक्ष पर रहेगा तो इसका y बराबर हो जाएगा 0। ठीक है, और अगर y अक्ष बोलेगा तो x बराबर क्या हो जाएगा 0। इसको नोट कर लीजिए। x अक्ष पर बोलेगा तो y क्या हो जाएगा 0, और y अक्ष पर बोलेगा तो x क्या हो जाएगा 0। जब निर्देशांक निकालेंगे हम लोग तो x y होता है ना, तो आपसे बोला है x अक्ष, तो x अक्ष जब बोला तो y क्या हो गया 0, ऐसा बनेगा। ठीक है, यानी कि यहाँ जैसे x अक्ष बोला तो y बराबर क्या हो गया 0, तो y हम 0 दें। अगर वही बोलता है y अक्ष तो क्या होता है, x 0 हो जाता और y रह जाता। ठीक है, इसको बोलते हैं y अक्ष। यह हो गया आपका x अक्ष, अरे जो हुआ तो क्या था y अक्ष। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हम लोग समझेंगे कि x अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो 2, -5 और -2, 9 से समदूरस्थ है। ठीक है, समदूरस्थ का मतलब क्या होता है, दोनों की दूरी बराबर होती है। ठीक है, समदूरस्थ का मतलब होता है दोनों जो बिंदु होगा एक रेखा पे वो बराबर होना चाहिए। ठीक है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, समदूरस्थ कहते हैं। तो देखिए क्वेश्चन बोल रहा है एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो 2, -5 और -2, 9 से समदूरस्थ है। ठीक है, तो वह बिंदु ज्ञात करने वाला है। तो मान लेंगे, हल लिखते हैं। सबसे पहले लिखेंगे माना कि वह बिंदु P मान लेते हैं। x अक्ष बोला है तो हमने भी आपको बताया कि जब x अक्ष की बात करेगा तो y क्या हो जाएगा 0, x, 0। वह बिंदु x, 0 तथा तो और बिंदु है, एक को a मान लेंगे 2, -5 और b -2, 9। ठीक है, माना कि वह बिंदु P है जिसका x अक्ष के बात किए तो y क्या हो गया 0, और दो बिंदु A और B, यहाँ पे A है और ये क्या है B है। ठीक है, तो क्या करना होगा, देखिए यहाँ से एक लाइन लेंगे, आगे तक चले जाएंगे। ठीक है, इसको A ले लिए, यह हो गया आपका B। ठीक है, बीच में एक बिंदु होगा जिसको हम P लेंगे। ठीक है, A में क्या क्या दिया हुआ है, तो 2, -5 और B में क्या है -2, 9। ठीक है, अब हमें बोला है कि x अक्ष पर वो बिंदु ज्ञात कीजिए, तो ये बिंदु ज्ञात करना है, यानी कि इस x का मान निकालना है। ठीक है, तो x हो जाएगा यहाँ और यहाँ क्या हो गया 0। ठीक है, समदूरस्थ है, समदूरस्थ के लिए समदूरस्थ के लिए क्या करते हैं, तो समदूरस्थ के लिए होता है ये जो दूरी है और ये जो दूरी है क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। सम मतलब बराबर, दूरस्थ मतलब दूरी, दोनों की दूरी क्या होनी चाहिए, बराबर। ठीक है, तो क्या हो जाएगा AP बराबर, इधर से ले लेंगे BP। आप PB भी लिख सकते हैं, AP ले सकते हैं, और BP इसलिए क्योंकि देखिए ये 1 कहलाएगा, x1 y1। अगर AP की दूरी निकालेंगे हम तो A1 कहलाएगा, ये क्या कहलाएगा 2। उसी तरह अगर हम BP लिए, इधर से इधर कर रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, y1 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा y2।
x2 है ना, x2 y2 हुआ, ये x1 y1, इधर x1 y1, ये आसान होगा इसलिए। तो अगर हम लोग इसको लेते 1 इसको 2 तो बार बार बदलना पड़ता, तो याद नहीं रहता। जब हमको आसानी पढ़ने के लिए हमने क्या किया, इसको 1 मान लिए, इधर वाला को भी 1 मान के इधर 2 है ना, इसलिए ए पी लिखें, ए से पी गए और बी से पी है, यानी कि इसकी दूरी और इसकी दूरी बराबर होगा तो समप्रस्थ होगा। ठीक है, तो चलिए देखिए सूत्र, दूरी सूत्र अप्लाई करेंगे। क्या होता है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर बराबर देंगे, इधर भी bp के लिए भी वही सूत्र होगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब क्या करना है, बस मान को पुट कर देना है। देखिए x2 माइनस x1, तो x2 क्या है पे, तो x है, माइनस x1 क्या है, तो 2 है का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1। ठीक है, तो y2 क्या है यहाँ पे देखेंगे, y2 क्या है 0 माइनस y1 क्या है -5, तो यहाँ +5 हो जाएगा होल स्क्वायर बराबर, इधर भी वही काम करेंगे। bp, तो इसको 2 माने हैं, इसको 1 लेके चलें। ठीक है, तो x2, तो x2 में क्या लिखेंगे x माइनस x1 क्या है, तो -2 है, पहले से माइनस तो +2 हो जाएगा का स्क्वायर प्लस y2 क्या है, तो y2 यहाँ पे 0 है, माइनस y1 क्या है 9 स्क्वायर। इसको सॉल्व कर लेंगे। देखिए a माइनस बी का होल स्क्वायर पे है, a माइनस बी का होल स्क्वायर, आपको फॉर्मूला याद होनी चाहिए। ठीक है, यहाँ पे हम बता दे रहे हैं, a माइनस बी का होल स्क्वायर का सूत्र क्या होता है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला याद रखिए। ठीक है, देखिए माइनस में सिर्फ यहाँ माइनस होता है, बाकी प्लस और प्लस में तो प्लस ही होता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे देखिए a माइनस बी के रूप में है, ये a मान लेंगे, इसको क्या मान लेंगे b, तो जो ये वाला है यहाँ पे तो लिखा हुआ है, ये हमको लिखना है। ठीक है, तो फर्स्ट में क्या a स्क्वायर, एक जगह में क्या है x का स्क्वायर, फिर यहाँ देखें क्या है माइनस, तो यहाँ पे देंगे -2 है तो 2 बीच में गुना देंगे, फिर यहाँ पे a आया तो एक जगह हम क्या लिखे, यहाँ पे देखिए एक जगह हम क्या x, तो x लिख दिए, फिर b है यहाँ पे, b से पहले क्या देंगे गुना, b के जगह में क्या है, तो b के जगह में हम यहाँ देखेंगे तो क्या है 2 है, तो यहाँ लिख देंगे 2, फिर प्लस है यहाँ, तो यहाँ प्लस लिखे, b की जगह में क्या लिखेंगे, b की जगह में आपका 2 है तो 2 का स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ देखिए 0 प्लस 5 को जोड़ेंगे तो कितना होगा 5, यहाँ प्लस है तो प्लस उतार लेंगे 5 का स्क्वायर। ठीक है, इधर वही काम करना है। देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर में है, देखिए a प्लस बी, इसको a मान लेंगे, ये a हो गया आपका, ये क्या हो गया b, a प्लस बी, तो a स्क्वायर लिखेंगे तो एक जगह हम क्या लिखेंगे x का स्क्वायर, प्लस है तो प्लस 2, a की जगह हम क्या लिखेंगे x गुना, b है तो b की जगह हम क्या लिखेंगे 2, फिर प्लस, फिर b का स्क्वायर है तो 2 का स्क्वायर, फिर यहाँ देखिए प्लस है तो प्लस, यहाँ 9 में से 0 कटेगा तो -9 बचेगा, तो -9 का स्क्वायर। ठीक है, आगे देखिए एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर, माइनस है तो माइनस, 2 को 2 से गुना कर सकते हैं, यहाँ से यहाँ तक गुना होगा, 2 दूनी 4 और x है तो x, 4x प्लस है तो प्लस 2 दूनी 4 प्लस 5 बचे 25, वही काम इधर करेंगे हम लोग, एक्स स्क्वायर 2 दूनी 4x प्लस 4। ठीक है, और यहाँ पे देखिए प्लस माइनस माइनस क्या होता है प्लस, तो 9 9 81, 2 माइनस है तो प्लस हो गया। ठीक है, अब क्या करेंगे हम लोग, इसको एक बार और सॉल्व कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस, दोनों जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 29 बराबर, इधर देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस कितना हो जाएगा 85, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब देखिए इसको हमें रूट को ख़त्म करना है, तो रूट को ख़त्म करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, दोनों तरफ वर्ग करते हैं। ठीक है, तो लिखेंगे
दोनों तरफ वर्ग करने पर, वर्ग करने पर, वर्ग का मतलब ये हुआ कि हम दोनों तरफ क्या कर देंगे, वर्ग कर दें। मान लिया जाए कि अगर यहाँ हम वर्ग यहाँ भी किए और वर्ग यहाँ भी किए, वर्ग का मतलब स्क्वायर करना, ठीक है, मतलब इधर भी स्क्वायर इधर भी, मतलब दोनों कट जाएगा, समझिए ये तो है ही नहीं, है ना, नहीं होता है, ठीक है। कोई फर्क नहीं पड़ता है, किसी भी बराबर के समीकरण में दोनों तरफ बराबर से गुणा करने से, जोड़ने, कुछ भी करने से कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो क्या होगा, रूट खत्म हो जाएगा। कैसे रूट खत्म होता है, वर्ग का मतलब इस तरह से होता है, तो ये कटेगा तो रूट भी कट जाएगा, ठीक है। तो वर्ग करेंगे तो किसी भी कोई भी अंक, कोई भी संख्या लिखा हो और उसके अंदर कुछ भी रूट में हो, और अगर वर्ग करेंगे तो रूट क्या होता है, खत्म हो जाता है, ठीक है। तो जैसे ही वर्ग किए तो क्या बचा हम लोग का, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 29 बराबर, इधर भी वर्ग किए तो खत्म हो गया, रूट तो क्या बचा, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 85, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, उधर वाले की साइड ले आएंगे, तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 29 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, देखिए ये प्लस में इधर आया तो क्या होगा, माइनस एक्स स्क्वायर, ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस 4x माइनस 85 बराबर क्या बचेगा, 0। अब देखिए ये माइनस स्क्वायर ये कट जाएगा क्योंकि प्लस में क्या है, माइनस में, ये माइनस 4x और माइनस 4 तो क्या हो जाएगा, माइनस 8x, ठीक है। अब यहाँ क्या हो जाएगा, ये देखिए अंक यहाँ भी है यहाँ भी है, तो 85 में से 29 को हम घटाएंगे, 15 में से 9 घटाएंगे तो कितना बचा, 6, कितना बचा, 6, 8 में से तो यहाँ 7 बचे, 7 में 2 तो 5, तो माइनस 56, क्योंकि प्लस में था तो क्या हो जाएगा, माइनस, बराबर क्या बचा, 0। तो माइनस 8x इधर रहेगा, ये माइनस में वो साइड ले जाएंगे तो क्या होगा, प्लस 56, तो x बराबर क्या हो गया बताइए, 56 बटे माइनस 8 कट गया, 8 सते 56, तो x का मान कितना आ गया, माइनस 7। हमें क्या ज्ञात करना था, वह बिंदु, x अक्ष पर वह बिंदु, तो x अक्ष पर वह बिंदु क्या है, तो ये वाला है, देखेंगे, अतः वह बिंदु क्या था, P, x का जगह में क्या लाएं तो माइनस 7 और y की जगह में 0, यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो ज़्यादा हार्ड नहीं है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। एक अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात करना है जो दो अंक से दो बिंदु से क्या है, समदूरस्थ है, तो क्या करना है, दोनों बिंदु को लेना है। एक्स अक्ष बोला तो हम एक्स को रहने दिए, वाई में 0 रखें, और वाई अक्ष बोलेगा तो एक्स को हम लोग 0 करेंगे, और सेम टू सेम इसी बनेगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 8, 7.1 का क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है क्वेश्चन, y का वह मान ज्ञात कीजिए, y का बोला है, y का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु P और Q के बीच की दूरी 10 मात्रक है। तो यहाँ पे दूरी दिया हुआ, दो बिंदु के बीच की दूरी दिया हुआ है, और आपसे इस y का मान ज्ञात करने के लिए बोल रहा है, ठीक है। एक बिंदु P है, एक बिंदु Q है, तो Q में जो बिंदु y है ना, 10 है, y है, इस y का मान हमको ज्ञात करना है, जबकि दूरी दिया हुआ है, ठीक है। तो देखिए हल भी लिखेंगे। अब क्या करना है, दो बिंदु बना लेते हैं। एक आपका इधर P है और यहाँ पे आपका Q है। P में आपका जो मान दिया हुआ है कितना है, 2, Q में 10, y, और यहाँ से जो यहाँ तक की दूरी है वो 10 मात्रक है। ये आपका दूरी दिया हुआ है पूरा यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। हमें क्या करनी है, इस y का मान ज्ञात करना है, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है। तुम ध्यान से देखिए, समझ में आ जाएगा। y का मान ज्ञात करना है जिसके लिए दो बिंदु, एक P है और Q है, इसके बीच की जो दूरी है वो 10 मात्रक है, ठीक है। तो एक P हो गया और Q हो गया, इसके बीच की दूरी कितना मात्रक है, 10 मात्रक है, ठीक है। हमें इस y का वैल्यू निकालना है, क्या होगा, ठीक है। तो लिखेंगे PQ की दूरी, PQ की दूरी कितना दिया हुआ है, तो 10 मात्रक,
ये तो दिया हुआ है, पी क्यू की दूरी दिया हुआ है और हम क्या जानते हैं, दूरी सूत्र जानते हैं। तो इधर पे यहाँ पे पी क्यू की दूरी की जगह हम यहाँ दूरी सूत्र लिखेंगे। यहाँ 10 मार्क दिया है इसलिए बराबर लिख दिए और यहाँ पे हम लोग दूरी सूत्र लिखते हैं, ठीक है। या फिर आप यहाँ पे डायरेक्ट पी क्यू की दूरी लिख के यहाँ दूरी का सूत्र लिख सकते हैं और ये जो मान को यहाँ पे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो अगर हम पी क्यू की दूरी लिखेंगे तो दिया हुआ है कितना 10, यहाँ पे हम फॉर्मूला बैठा सकते हैं या तो यहाँ फॉर्मूला बैठा, इस तरह से भी कर सकते हैं। x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। आप पहले 1 2 लिख सकते हैं, बाद में 2 लिख सकते हैं, पहले 1 फिर 2 या 1 2 ऐसे लिख सकते हैं या फिर 2 1, जो भी आपको मर्जी करता है लिखिए। अब देखिए पी क्यू की दूरी दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 10, तो यहाँ पे 10 लिख सकते हैं। आप यहाँ भी लिख सकते थे और इस फॉर्मूला को यहाँ पे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ब्रैकेट देंगे, सॉरी रूट देंगे, है ना। ब्रैकेट है तो ब्रैकेट x2, देखिए ये 1 कहलाएगा, उधर वाला क्या कहलाएगा 2 कहलाएगा, हम सबको पता होनी चाहिए। ये x1 हो जाएगा और ये y1, उसी तरह ये x2 होगा, ये y2 होगा, ठीक है। ब्रैकेट दिए, x2 क्या दिया हुआ वहाँ पे तो देखेंगे तो 10 दिया हुआ है, माइनस x1 कितना दिया हुआ है तो x1 2 दिया हुआ है, का स्क्वायर कर देंगे, प्लस है तो प्लस, फिर ब्रैकेट शुरू करेंगे, ठीक है। y2 में y होगा माइनस y1 क्या है तो -3 है। अब यहाँ पे देखिए माइनस लिखिए इसको, अब फिर माइनस भी आ रहा तो क्या हो जाएगा प्लस 3 का स्क्वायर, इधर 10 है इसको रहने देंगे, फिर ब्रैकेट देंगे, सॉरी रूट देंगे। अब बताइए 10 में से 2 घटा तो कितना बचा 8 का स्क्वायर प्लस a प्लस बी का होल स्क्वायर है। देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर अभी हमने बताया था a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। तो a स्क्वायर लिखेंगे सबसे पहले तो एक जगह में y का स्क्वायर होगा प्लस 2 होगा, a b है तो a की जगह में y और b की जगह में 3, फिर प्लस है तो प्लस दिए b की जगह में 3 का स्क्वायर, ठीक है। आगे बनाएंगे, हड्डी कितना होता है 64, क्योंकि स्क्वायर तो 64 हो जाएगा, प्लस है तो प्लस y स्क्वायर, प्लस है तो प्लस 2 तिया 6y प्लस 3 तिया 9, इधर कितना है 10। इसको हम दोनों को जोड़ सकते हैं तो 10 बराबर क्या करते हैं, पहले लिख सकते हैं y स्क्वायर प्लस 6y, अब इन दोनों को हम लोग जोड़ देंगे तो 9 और 4 13 का 3 4 1 7 73 हो गया। हमें रूट खत्म करनी होगी तब ना इस y का मान निकाल पाएंगे हम लोग, क्योंकि देखिए इसमें सिर्फ y है तो y का मान निकालना बड़ा आसान है, लेकिन बस क्या करना होगा हमें ये रूट को ख़त्म करना होगा। तो रूट खत्म करने के लिए हमने अभी बताया था क्या लिख देंगे, दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर, तो यहाँ कितना हो जाएगा 10 का वर्ग कर देंगे, इधर भी वर्ग करेंगे, ठीक है। तो वर्ग करना ही नहीं डायरेक्ट हम बनाते हैं ना, 10 का वर्ग करेंगे कितना होगा 100 हो जाएगा, इधर क्या हो जाएगा y स्क्वायर प्लस 6y प्लस 73, ठीक है। इसको आप पूरा इधर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, y स्क्वायर प्लस 6y प्लस 73 बराबर कितना लिख सकते हैं 100। अभी इधर इसको किए, इसको जो LHS की तरफ है उसको राइट हैंड की तरफ लिए, राइट की तरफ को लेफ्ट ले आए, कोई चेंजिंग नहीं किया, ठीक है। अब करेंगे y स्क्वायर प्लस 6y प्लस 73 है, वो इधर प्लस में इधर आएगा तो क्या होगा -100 बराबर क्या बचा 0। देखिए आगे और बनाते हैं, यहाँ पे देखेंगे तो y स्क्वायर अकेला है, इसको कुछ नहीं कर सकते, ये आपको फॉर्मूला अलग से था, ठीक है। अब देखिए प्लस 6y है तो लिखेंगे प्लस 6y, 100 में से 73 घटेगा तो कितना बचेगा, 10 में से 3 घटा तो 7 बचा, यानी कि बचेगा -27 बराबर 0। याद कीजिए हम लोग प्रश्नावली 2.3 पढ़े थे तो उसमें गुणनखंड था, इसी तरह का गुणनखंड था, ठीक है। तो इससे हमको गुणनखंड करना है, ठीक है। तो करने के लिए क्या करते हैं गुणनखंड, आपको पता होगा, इस फर्स्ट को लास्ट से गुना कर देते हैं तो क्या आ जाएगा देखिए इस फर्स्ट को गुना करेंगे लास्ट से तो हम लिखेंगे
वाई स्क्वायर को गुना कर देंगे कितना से 27 से, तो क्या हो जाएगा 27 वाई स्क्वायर। फिर क्या करेंगे, यहाँ 27 को फैक्टर करेंगे, ठीक है। 3 के पढ़ा में जाएगा 3 9 27, 3 3 9। अब क्या करना है ना, ये 3 को जो 3 आया फैक्टर करने के बाद इसको थोड़ा दूर दूर में लिख लेंगे, बराबर देंगे। एक चीज़ देखेंगे बीच में क्या चीज़ लिखा हुआ है, तो बीच में 6 है, क्या है 6। अंक को देखना है, बाद में देखेंगे, पहले हम लोग नॉन वेरिएबल को देखेंगे, वेरिएबल्स को बाद में। तो इस 6 को लिख दिए वहाँ पे, ठीक है। अब इसको क्या करें कि यहाँ 6 आ जाए, ऐसा क्या चीज़ करेंगे कि इनको गुना या जोड़ के या घटा के क्या करेंगे कि 6 आएगा। तो देखिए ये दोनों को गुना कर दिए तो कितना हो गया 9 माइनस 3 बराबर आ गया ना 6। लेकिन हमें क्या में चाहिए प्लस में, तो बड़ा को प्लस कर देंगे। यहाँ पे 2 वाई था, तब यहाँ पे लिखेंगे एक, तो यहाँ पे वाई लिखेंगे एक यहाँ पे, तो बचेगा 6 वाई। अब जहाँ पे 6 वाई है वहाँ पे दोनों को लिख देंगे, तो लिखेंगे वाई स्क्वायर प्लस 9 वाई माइनस 3 वाई माइनस 27 बराबर 0। अगर आपने 2.3 पढ़ा होगा तो आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। नहीं पढ़ा है तो भी क्या करना है, फर्स्ट को लास्ट से गुना करेंगे, तो गुना करने के बाद जो आएगा उसका जो अंक होगा उसको फैक्टर करेंगे, तोड़ेंगे तो 3 3 3 है। तीनों 3 को क्या करेंगे, जो यहाँ बीच भी लिखा हुआ है वो अंक आ जाए। तो 6 लाने के लिए हम क्या कि दोनों को गुना कर दिए और एक को घटा दिए, तो 9 में से 3 घटा तो बचा 6 वाई, ठीक है। अब इस 6 वाई की जगह हम दोनों को लिख दिए। अब यहाँ पे तो कॉमन निकालना है यहाँ और यहाँ देखना है, ठीक है। दोनों में ऐसा क्या है जो दोनों में है, तो यहाँ पे हम देखते हैं कि वाई है, क्योंकि यहाँ पे वाई 2 है, तो एक वाई बच गया, प्लस है तो प्लस, यहाँ पे से वाई निकाल दिए तो क्या बच गया 9 बच गया, ठीक है। माइनस है तो माइनस लिखेंगे। इन दोनों में क्या है तो देखेंगे 3 यहाँ पे भी है, वाई है लेकिन यहाँ वाई नहीं है, तो बस 3 है, तो 3 को निकालेंगे, तो 3 निकल गया तो बचेगा क्या वाई। 3 को निकाल ही लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ 3 को निकालें तो बचा यहाँ पे क्या वाई, ठीक है। अब यहाँ पे माइनस निकाले तो ये गुना होगा इसके साथ, तो क्या बन जाएगा प्लस बन जाएगा। 3 9 27 बराबर 0। आप इसको देख लीजिए चेक करके, क्या जो ब्रैकेट के अंदर है वो दोनों सेम है, ये और ये मान सेम है, मीन्स ये जो गुणनखंड बना है हम लोग का यहाँ से, ठीक है, वो सही बना है, ठीक है। तो इन दोनों में से एक को लिखते हैं, ठीक है। y प्लस 9 को एक बार लिखेंगे, और बाहर बाहर को एक बार, और y माइनस 3 बराबर 0। इसका मान निकालेंगे, क्या करेंगे y प्लस 9 बराबर एक बार 0, इसको लिखेंगे, इधर y माइनस 3 बराबर 0, क्योंकि दोनों गुना में, ठीक है। तो y बराबर माइनस 9 आ गया, इधर y बराबर 3 आ गया, तो लिख देंगे अतः y का मान क्या हो सकता है -9 और 3 आंसर, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा, बहुत ही इजी है ना, बस थोड़ा सा समझने की जरूरत था, है ना। आपको समझ में आ गया, अगर आपको समझ में आ गया तो अब हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाएं, ताकि जब नेक्स्ट वीडियो अपलोड करेंगे तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिलेगा। और जो बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए सभी सब्जेक्ट का, है ना, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं सब वीडियो आने वाला है, ठीक है। और मैथ जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम में आते हैं उसको पूरा कंप्लीट किया जाएगा।